सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज मैं आपको खुशखबरी दूंगा लास्ट में, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। ठीक है ना, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों का मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको, पीछे वीडियो को देख लें। आज सिर्फ मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कैसे एग्ज़ाम में सभी आए हुए होंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, जब हमें वन सरफेस कॉमन देखेंगे, कॉमन सरफेस कितनी है इसमें इसमें कहा है पी से यू तक दर्शाया गया है। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा हो, यू के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है ना। तो यू के विपरीत कौन सा होगा, देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारा इसमें, बताओ। देखो एस आ रहा है और हमारे पास एस आ रहा है, ठीक है। पी आ रहा है, पी आ रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, जब दो सरफेस कॉमन होती हैं तो बची हुई सरफेस का अपोजिट, यू का अपोजिट आर होगा, आर का अपोजिट यू होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, आर, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें पूछा है फोर के अपोजिट क्या होगा। हम इन दो डाइसों में से, इन दोनों डाइसों में से क्या लेंगे, देखो इन दो डाइसों में ऐसे डाइस लेंगे जिनमें वन सरफेस कॉमन हो, ओनली वन सरफेस, एक एक सतह कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। वन सरफेस कॉमन होना चाहिए। देखो दो डाइस ऐसे कोई से भी ले लें, तीनों में से कोई से भी दो डाइस ले लें। तो मैं ले लेता हूँ, देखो अगर मैं इसको लेता हूँ तो डबल हो जाएगी क्या सरफेस, कम कॉमन डबल सरफेस तो नहीं होगी। देखो इसमें दो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, चार और चार। अब देखो कोई सरफेस कॉमन तो नहीं आ रही। हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। कैसे घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। दोनों डायसों या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो दोनों डायसों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, या तो क्लॉकवाइज दोनों डायसों को घुमाएं, ठीक है ना। देखो तो हमारे पास कॉमन क्या है, फोर, फोर। फिर हमारे पास क्या आएगा, इन दो डाइसों को ले रहा हूँ मैं, तो फोर, फिर हमारा आ जाएगा फाइव, फिर आ जाएगा टू। ऐसे यहाँ देखो फोर, वन, सिक्स। अब हमें पूछा किसके अपोजिट था, फोर के अपोजिट। अब सरफेस कितनी होती हैं डाइस में, छः सरफेस होती हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यही तो सरफेस होती हैं हमारी, तीन सरफेस होती हैं, हमें पता है आपको, ठीक है। देखो अब हमें दी कौन सी सरफेस नहीं दी गई है। देखो एक भी दिया है, दो भी दिया, तीन नहीं दिया, तो इसके अपोजिट, चार के अपोजिट क्या आ जाएगा, तीन। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसका जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर। दो डाइस पकड़ें, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है ना। इसमें पूछा चार का अपोजिट पूछा है, तो चार के अपोजिट पूछा गया है। तो आगे दो डाइस ऐसे पकड़ें, इन दोनों में से ऐसे दो डाइस लें जिनमें वन सरफेस कॉमन होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंज कर दिया बस। देखो चार, दो, तीन, फिर मैंने देखा चार, छः, एक। अब हमें चार के अपोजिट पूछा है। अब हमें दी कौन सी सरफेस नहीं गई, पाँच, क्योंकि सिक्स होती है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब देखो इसमें ये वन भी दिया है, टू भी दिया है, थ्री भी दिया है, फोर भी दिया है, फाइव नहीं दिया और सिक्स भी दिया है। तो चार के अपोजिट क्या आ जाएगा, पाँच। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, करिए। दो डाइस ऐसे लो जिनमें वन सरफेस कॉमन होनी चाहिए। कौन से दो डाइस ले लें बताइए। मैं दो डाइस लेता हूँ, बताइए कौन से ले लूँ। मैं फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट। देखो वन ही सरफेस कॉमन, फाइव इसमें कॉमन है, फाइव इसमें कॉमन है, और कोई सरफेस कॉमन तो है नहीं है। हमेशा वन सरफेस कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी सरफेस, वन। अब मैंने क्या कहा था, क्लॉकवाइज घुमाने, दोनों डाइसों को क्या करना है,
कॉमन से ही क्लॉकवाइज घुमाने हैं। ध्यान रखना है 5 3 4 और कॉमन के नीचे कॉमन रखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। यहाँ 5 1 2 किसके अपोजिट पूछा था? 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा? ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना है। ये एक दूसरे, अब यहाँ क्या नहीं दी सरफेस, अगर यहाँ पर हमें क्या नहीं दे रखा है बताओ? एक भी दे रखा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 नहीं दे रखा। तो 5 के अपोजिट पूछता तो 6 हो जाता। तो अब देखो मुझे पूछा गया है 4 के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे यहाँ ऊपर नीचे दोनों, तो 4 के अपोजिट 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को करके बताइए। अब यहाँ कलर की बात आ रही, कलर अब बने रहने दो। देखो यहाँ कितने कलर कॉमन है? देखो ये दे रखा है लाल, और लाल यहाँ पर भी है और सफ़ेद यहाँ पर भी है। अब 2 सरफेस कॉमन आ गई। मैंने 2 सरफेस के लिए नियम बताया है आपको, पीछे एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो हरा, हरा का अपोजिट नीला हो जाएगा। हमें पूछा किसके अपोजिट था? हरा के अपोजिट। हरा के अपोजिट क्या आ जाएगा? नीला। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, देखो ये भी आया है, देखो 2023 के हैं सभी क्वेश्चन। अब देखो एक के अपोजिट पूछा है। अब एक बात बताओ मुझे, एक के अपोजिट पूछा है, हम 2 डाइस फिर पकड़ेंगे, ऐसे डाइस पकड़ेंगे जिनमें 1 सरफेस कॉमन हो। कितनी सरफेस? 1 सरफेस कॉमन होनी चाहिए। मैं अगर इसको ले लेता हूँ तो इन 2 को ले रहा हूँ, 1 कॉमन है इसमें, 1 इसमें भी कॉमन है, और कोई सरफेस कॉमन तो है नहीं है। 1 6 3 कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब हमें पूछा था 1 के अपोजिट, देखो तो आपको कौन सी सरफेस नहीं दी गई? 5, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमें इसमें कहा है कि जी से लेके एल तक हैं, जी से लेके एल तक, तो के अपोजिट पूछा हमें। किसके अपोजिट? के अपोजिट पूछा है। के अपोजिट क्या होगा? देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है? एच और आई कॉमन मिल रहा है, एच और आई कॉमन। एल का अपोजिट क्या आ जाएगा? के अपोजिट क्या आ जाएगा? एल। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है। देखो अब इसको करते हैं हम लोग, करिएगा इसको जल्दी से, इसको करें। अब कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है? ट्रायंगल डबल डबल कॉमन दे रखे हैं, देखो ये उसके बाद ट्रायंगल, तो इसके ऐड का अपोजिट क्या हो जाएगा? किसके अपोजिट पूछा? ऐड द, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? इन्फिनेटिव। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी। अब कर लोगे आप लोग? क्लियर है। ये आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। ये भी देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो एग्जाम में 2023 में ये भी क्वेश्चन आया है, हर क्वेश्चन आया है, शिफ्ट सहित डला हुआ है इस पर। अब पूछा है 9 तक, 7 से लेके कितने तक? 12 तक गिनती हैं। 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 6 सरफेस हो गई। कितनी सरफेस होती है? 6 हो गई। देखो अब हमें पूछा क्या है? देखो यहाँ 11 और 7 कॉमन है, तो आपको पता है 9 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो अब इसमें क्या कहा है? देखो कितनी सरफेस कॉमन है, देखो जल्दी से। अब देखो इसमें कितनी सरफेस कॉमन है? देखो गुलाबी, गुलाबी, ठीक है, और देखो नीला, नीला। अब पूछा किसके अपोजिट है? लाल के अपोजिट। लाल के ऊपर बची कौन सी सरफेस थी? ये लाल के अपोजिट क्या आ जाएगा? सफ़ेद। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से ही इसको करेंगे। क्या पी और ओ कॉमन है? क्लियर है। पूछा किसके अपोजिट है? एम के। एम के अपोजिट क्या आ जाएगा? क्यू। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं।
देखो अब हम करेंगे कैसे। देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। देखो वन सरफेस कॉमन आ रही है इसमें, देखो क्या आ रही है इन जो, देखो ये और ये कॉमन आ रही है। तो अब हमें पूछा किसके अपोजिट, लाइफ के अपोजिट पूछा है। अब कॉमन से ही, सॉरी इसमें भी देखो ये कॉमन, इसमें भी देखो ये कॉमन है। तो अब मेरे पास बचा क्या, लाइफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, स्लिप आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, देखो पेपर पूरा मिला हुआ है, जो आप एक पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है ना। ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। देखो अब देखिएगा इसको, अब देखो इसमें क्या दो सरफेस कॉमन आ रही हैं, इसमें भी दो आ रही हैं, तो डिवाइड का स्टार है ना। पूछा किसका था, डिवाइड का, डिवाइड का क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। कहाँ स्टार, ऑप्शन सी। देख लो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब देखो या तो हम डायरेक्ट कर लें, या छः क्या वही पूछा है, हम चाहे 4 डाइस दिए जाएं चाहे 3 डाइस दिए जाएं, कोई फ़र्क नहीं है। हमको सिर्फ देखना है वन, 2 डाइस ऐसे लेने हैं जिनमें वन सरफेस कॉमन होनी चाहिए। कितनी सरफेस कॉमन होना चाहिए, एक सरफेस कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। एक सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन। क्लियर। अब देखो 2 डाइस ऐसे पकड़ें, कोई से 2 डाइस ले लीजिए जिनमें वन सरफेस कॉमन होना चाहिए। देखो मैं इसको और इसको ले लूँ, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 6, 6 कॉमन मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है। तो 6 से घुमा दो, 6 2 3 6 5 4। अब देखो पूछा किसके अपोजिट गया है, पूछा गया 6 के। बची कौन सी सरफेस हमारे पास, बताओ, एक बची, एक हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इन क्वेश्चनों पे आते हैं। एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, क्या नोट पॉइंट ध्यान रखना है, नोट कर लें आप, क्या ये नोट कर लें कि अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस, सरफेस कभी भी पास पास नहीं हो सकती। अपोजिट सरफेस कभी कभी भी पास नहीं हो सकती, ठीक है ना। अपोजिट सरफेस पास पास नहीं होती, ध्यान रखना है इस बात का, बस यही नोट पॉइंट था, ठीक है ना। तो अब बताओ, अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है ना। अब देखो मैं कहता हूँ एक छोड़कर एक, मैं कहूँ 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 8। अगर मैं कहूँ 6 के अपोजिट 7, 6 के अपोजिट 7। अब देखो इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा, 9, 2 के अपोजिट 9। क्लियर। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या है, नहीं बनाया जा सकता। देखो ये 7 एक दूसरे का अपोजिट नहीं होना चाहिए, 7 के अपोजिट 6, 9 के अपोजिट 2 है, 8 के अपोजिट 3 है, तो कोई अपोजिट तो है नहीं है। देखो अब यहाँ देखो 9 के अपोजिट क्या है, 2। अब देखो ये सरफेस पास पास आ गई, क्वेश्चन में कहा था कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो बी हमारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपोजिट आ गई। 9 के अपोजिट क्या है, 2, 9 के अपोजिट क्या है, 2, ठीक है ना। ऐसे ही करो इसको, इसको बताना। इसमें पूछा गया मुड़कर बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्लियर। तो अब इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो 2 के अपोजिट तो हमारे पास 4 आ गया। क्लियर। अगर मैं कहूँ 1 के अपोजिट 6 आ गया, 3 के अपोजिट 5 आ गया। क्लियर। अब देखो कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो देखो कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। अब हम चेक करते हैं। देखो 2 के अपोजिट कितनी है, 4, ये तो गया, क्योंकि अब 2 के अपोजिट पास पास आ गई सरफेस। और देखो 3 के अपोजिट 5, इस ये भी नहीं बनाया जा सकता, 3 के अपोजिट 5 आ गया, है ना। अब देखो 2 के अपोजिट कितना है, 2 के अपोजिट 4, ठीक है ये, और 1 के अपोजिट कितना है 6, 5 के अपोजिट 3, तो ये बनाया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई अपोजिट सरफेस पास पास ही नहीं है ना।
तो ये क्वेश्चन सही हो गया आंसर इसका, ठीक है ना। कौन सा सही हो जाएगा आपका। और देख लो अगला भी चेक करते हैं। देखो 2 के अपोजिट कितना है 4, ठीक है। 5 के अपोजिट कितना है 3, ये तो पास पास आ ही गए। तो देखो इसको भी एक बार देख लेते हैं फिर दोबारा से। 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, ये तो मैंने चेक कर लिया। 6 के अपोजिट कितना है 1, ये भी आ गया। ओनली कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन ओनली, ऑप्शन ये कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको करते हैं हम लोग। अब देखो एक दूसरे का अपोजिट आपको पता है, ओ के अपोजिट क्या है एल, बी के अपोजिट क्या है एच, है ना, एक्स के अपोजिट क्या है के। क्लियर। अब हमें पूछा कौन सा मोड़ कर बनाया जा सकता है, अपोजिट्स पास पास नहीं हो सकती। तो देखो, तो अब देखो के अपोजिट क्या है एक्स, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें तो के एल के अपोजिट क्या है ओ, तो हमारा यही बनाया जा सकता है ना। और बताओ, तो और देखो कौन सा बनाया जा सकता है, एच के अपोजिट, एच के अपोजिट, ठीक है के अपोजिट एक्स है, ठीक। ओ के एल के अपोजिट ओ, तो ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक्स के अपोजिट के है, ठीक है ना। ओ के अपोजिट एल, ये भी बनाया जा सकता है, अलग अलग हैं, ठीक है ना। के अपोजिट, के अपोजिट क्या है, के अपोजिट क्या है, ये गलत हो जाएगा। और ये 3 बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब इसमें पूछा था कौन से बनाए जा सकते हैं, ये 3 बनाए जा सकते थे, ठीक है ना। और देखिएगा आज इतने क्वेश्चन समझ में आए, आप पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें, एक बार रिपीट ज़रूर रिवाइज कर लें उसका, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब देखिएगा मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो इसको करें। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो अब मैं कहना चाहता हूँ इसमें देखो 2 डाइस ऐसे ले लो जिनमें 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए। तो मैं 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए, तो मैं फर्स्ट और लास्ट ले लूँ। तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, देखो 5 4 1, 5 3 6। अब हमें पूछा है, अब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, बची हुई सरफेस आ जाएगी। कौन सी सरफेस बची, 2 बची। अब हमें पूछा है स्थिति से चयन करें इसमें आने वाले। अब देखो इसमें देखो 5 के अपोजिट क्या है 2, ठीक है। 3 के अपोजिट 4, ठीक है। 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6, ठीक है कोई नहीं, अलग अलग हैं कोई नहीं। 5 के अपोजिट 2 नहीं है, 4 के अपोजिट 3। ये तो हो, देखो ये क्या क्वेश्चन में पूछा, 3 स्थितियों में दर्शाई गई हैं, इसके पासे को अगली बार घुमाने पर इसके आने वाली स्थिति का चयन करें। तो कौन सी स्थिति आएगी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको कर लेंगे आप। इसमें चयन कीजिए विपरीत फलक पूछी है, बी के 2 डाइस कोई से ऐसे ले लो जिनमें 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए, 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए। मैंने ले लिया फर्स्ट और लास्ट। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, बी से घुमा दो, बी बी एफ डी, ठीक है ना। फिर देखो बी सी ए। अब हमें पूछा किसके अपोजिट गया, बी के अपोजिट। बी के अपोजिट कौन सरफेस नहीं दी गई, ई नहीं दी गई, ई तो नहीं दी गई, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, ये तो कर लोगे मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। अगला देखो, अब मैं आपको जो खुशखबरी देना चाह रहा था आपको, मात्र 51 रुपये मैथ स्पेशल, आपको क्या, मैथ स्पेशल आपको सिर्फ 51 रुपये में मैं स्टार्ट करूँगा। जब मेरा टारगेट पूरा होते ही मैं आपको, जल्द से होने वाला है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। मात्र 51 रुपये में बैच स्टार्ट करूँगा, पूरा कंप्लीट मैथ कराऊँगा आपको, एसएससी बैंकिंग दोनों, ठीक है ना। मात्र 51 रुपये में, एडवांस भी इसी में होगा और अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। और
ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को तक शेयर करें आप, ठीक है ना। ये तो हो गया मैथ का, ठीक है ना, ये तो मैथ का हो गया, ठीक है ना। अब देखो रीजनिंग का, इतना सस्ता बैच कहीं नहीं मिलेगा आपको, मात्र मात्र कितने में मात्र 21 रुपये में पूरा बैच स्टार्ट करूँगा मैं, मात्र 21 रुपये में केवल, ठीक है ना। और दोस्त सबसे सस्ता रहेगा, मैं इस इतने रुपए से 1 रुपये ज़्यादा नहीं लूँगा। जब भी बैच स्टार्ट करूँगा आपको देखो क्या क्या सुविधा दूंगा इसमें, वो भी देख लीजिए। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर करिएगा। मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए, बहुत सस्ता बैच स्टार्ट करूँगा। देखो अब इसमें सुविधाएं क्या मिलेंगी आपको, देखो चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी आपको, सभी चैप्टर वाइज पीडीएफ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना। पूरी चैप्टर वाइज दूंगा मैं आपको। दूसरा बात, अगली बात, दो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन की, जो एग्ज़ाम में आए हैं सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। ये मैं आपको आज बताना चाह रहा था। और हमारे चैनल को अब ध्यान रखना है कि हमारे चैनल को कैरियर विद शैलेश को आगे बढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी है ये। आपके लिए मैं बहुत कुछ करूँगा, तो वो जितना सस्ता हो सकेगा बैच, हर बैच को लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। इतने सस्ते से कोई बैच नहीं देगा आपको। और इतना हो गया, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें इस वीडियो को, जो आपके साथ जल्दी से ये हमारा बैच स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप, ये सब कुछ आपको सुविधाएं मिलेंगी। हो सकता है इसमें और ऐड कर दिया जाए आपको, ठीक है ना, और सुविधाएं कर दी जाएंगी आपको ऐड, ठीक है ना। जो भी हो सकेगा मेरी तरफ से वो आपको इतने ही रुपए में सब कुछ सुविधा देने की कोशिश करूँगा आपके लिए। बस आप पढ़ें और आप जॉब लें, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।